सो गाइज ये प्लगइन मैंने बनवाया है DeepSeek से, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट प्लगइन, गेट 20% ऑफ ऑन ए फर्स्ट परचेज, यूज़ कोड वेलकम 20, ओके। और क्लेम डिस्काउंट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर डिस्काउंट कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लगइन मैंने डिज़ाइन करवाया है। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे फिर से आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज़ कर दोगे फिर से अगेन रिफ्रेश करोगे फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। यानी जितनी बार यूज़र वेबसाइट को रिफ्रेश करेगा, ठीक है, उसके सामने ये पॉपअप अगेन एंड अगेन शो करता रहेगा। तो इसको मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आपको डिस्काउंट पॉपअप की सेटिंग्स भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, यहीं से आप इसको मैनेज कर सकते हो, ऑलराइट, ओके। तो इसको डिज़ाइन करने के बाद आपको सेल कहाँ करना है, ऑलराइट, उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये codecannon.net ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जाइंट वेबसाइट है, जहाँ पे आप कोड को डिज़ाइन करके, यानी प्लगइन, थीम, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, फ़ोटो, 3D फाइल्स, इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके यहाँ पे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट करके तो सिंपल मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पॉपअप लिख करके यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं देखता हूँ किस तरीके के प्लगइन्स यहाँ पर पॉपअप से रिलेटेड यहाँ पर लिस्टेड हैं और क्या क्या लोग अर्न कर चुके हैं, क्या क्या रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे निंजा पॉपअप करके एक प्लगइन्स है, फिर पॉपअप प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, ग्रीन पॉपअप्स, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तरह तरह के प्लगइन्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिसको लिस्ट करके सेल कर रहे हैं लोग, ऑलराइट, और काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो जस्ट आप देख सकते हो यहाँ किस तरीके के प्लगइन्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं पॉपअप से रिलेटेड। और यहाँ पर देखोगे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर $24 में ये सेल कर रहा है बंदा, और इसके सेल्स आप देखोगे आप यहाँ पे 1.8 के सेल्स हो चुके हैं, 1.8 के यहाँ पर रेटिंग्स है इसका, और 23 दिसंबर इसका लास्ट अपडेटेड है, ओके। और 41.5 के इसके सेल्स हैं, यानी टोटल सेल्स जो है इसका 41.5 के है, यानी 41,500, ओके, टिल डेट, ऑलराइट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये $24 की प्लगइन पर प्लगइन सेल करता है, पर लाइसेंस, ओके। $24 का एक प्लगइन ये सेल करता है पर प्लगइन। तो अभी देखते हैं कैलकुलेट करके कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, ठीक है। तो टोटल इसकी सेल्स क्या है, 41,500 टोटल इसकी सेल है, इनटू मल्टीप्लाई बाई कितने में सेल कर रहा है, $24, ठीक है। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अभी देखते हैं टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है। ओह माय गॉड, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है $9,96,000 ये यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, कमा चुका है, ठीक है, $9,96,000। और इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं, USD टू INR यहाँ पे लिख के करते हैं यहाँ पे गूगल पे, और अगर INR में हम कन्वर्ट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे, ओह माय गॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,56,56,348 रुपया बना चुका है ये, ठीक है। अगर इंडियन रुपीज़ की हम बात करें तो 8,56,56,348 रुपया सिंपल एक प्लगइन को सेल करके ये बना चुका है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, ऑलराइट। तो इस तरीके की प्लगइन्स को आप बना करके आप AI से, ठीक है, आपको ₹1 खर्चे नहीं करने हैं, जस्ट आपको सीखना है कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अभी आप देखोगे इसकी 4.5 के सेल्स है, ऑलराइट, अभी इसकी देखोगे आप 3.5 के सेल्स है, ऑलराइट। तो अलग अलग प्लगइन्स है, अलग अलग काम के लिए है, ठीक है। तो आपको देखना है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस तरीके का प्लगइन आप बनाते हैं। यूट्यूब वीमियो पॉपअप प्लगइन आप देखोगे 74 रेटिंग्स है, 950 सेल्स हैं, $4 में सेल कर रहा है। और इन प्लगइन्स का जो लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जावा स्क्रिप्ट, ओके, HTML एंड CSS। तो बहुत ही सिंपल है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट में ही ये लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और प्लगइन को सेल कर रहे हैं बना करके, ठीक है। और कितना अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे मैं इसको
किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप डीपसीक को लॉगिन कर लेना, ठीक है। डीपसीक अगर आपको नहीं पता है तो ये भी एक AI है, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप देख लेना, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ डिस्काउंट, ठीक है, पॉपअप, राइट, डिस्काउंट पॉपअप प्लगइन फॉर वर्डप्रेस इन HTML CSS एंड JS, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड और एक प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दे दिया है, और इसको मैं लिख रहा हूँ डिज़ाइन दिस प्लगइन, ठीक है, राइट, समझ गए आप। तो आई वांट टू क्रिएट अ डिस्काउंट पॉपअप प्लगइन फॉर वर्डप्रेस इन HTML CSS एंड JS, डिज़ाइन दिस प्लगइन, ठीक है। तो अलग अलग पॉपअप प्लगइन्स हैं, और राइट, मैं किस तरीके का पॉपअप प्लगइन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, डिस्काउंट पॉपअप प्लगइन, जो जब भी कोई वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले उसको डिस्काउंट का एक पॉपअप दिखेगा जिसमें वो लिखा होगा कि कितने % का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सेल है, कन्वर्जन के चांस हैं सेल के बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही कोई डिस्काउंट देगा कि मुझे इतना % डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा खरीदने के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट की सेलिंग या फिर सर्विसेज सेलिंग वेबसाइट है, तो आप इस तरीके का प्लगइन अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो, यानी ऐड कर सकते हो, और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ऑलराइट, ओके। तो ये कोड जनरेट कर रहा है जस्ट, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी इससे पूछेंगे, ठीक है। हम बहुत बड़े कोडर नहीं, या फिर कोडर है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसमें बताएंगे कि हमको भाई स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड भी दो, ठीक है, सो दैट हम इस प्लगइन को बना सकें और ऐड कर सकें अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसने कोड को जनरेट कर दिया है, और ऑप्शनल इन्हेंसमेंट भी कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शनल इन्हेंसमेंट, तो कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे हम। यहाँ पे एडमिन सेटिंग वगैरह हो गया, इनमें एनिमेशंस हो गया, कुकी सपोर्ट हो गया। तो जस्ट मैंने ऐड ऑप्शनल इन्हेंसमेंट लिख करके फिर से इंटर किया है, एक और प्रॉम्प्ट दिया है। तो ये ऑप्शनल इन्हेंसमेंट भी इस कोडिंग में ऐड कर देगा, यानी कोड को फिर से रीजनरेट कर रहा है ऑप्शनल इन्हेंसमेंट को ऐड करके, ठीक है। अगेन ये कोड को जनरेट करके हमारे सामने ये देगा, और इस कोड को फिर मैं पूछूंगा भाई स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दो हमें, किस तरीके से इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वर्डप्रेस प्लगइन हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट कर दिया जो भी मैंने पूछा था, ठीक है। आप देख सकते हो कोड को फिर से रीजनरेट किया है और हमें दे दिया है, ऑलराइट। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कोड को हमें दे दिया है, और नीचे फिर से मैं पूछ लेता हूँ इससे कि प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, गाइड, राइट। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप फिर से इंटर करता हूँ, ठीक है। सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड, फिर से स्टेप बाय स्टेप ये गाइड हमें कर रहेगा, और यहाँ पे रीजनरेट कर देगा कोड को भी, फिर से कोड को हमें जनरेट कर रहा है। और हम यहाँ पे देखोगे आप क्रिएट फाइल्स के नीचे इसने स्टेप भी दे दिया है, और ये हमारे सामने कोड भी दे दिया अगेन जनरेट करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो भी स्टेप ये बता रहा है उस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, सो दैट हमारी जो प्लगइन है कोई एरर ना दे, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे डिस्काउंट हैज़ पॉपअप, ठीक है, इस नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे और हम प्लगइन तैयार करेंगे। राइट क्लिक करके हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू पे आते हैं, न्यू पे आने के बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देंगे डिस्काउंट माइनस पॉपअप, या डिस्काउंट हैज़ पॉपअप, डिस्काउंट माइनस पॉपअप हम बोल देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट माइनस पॉपअप नाम का एक हमने फ़ोल्डर बना दिया, राइट। और इस फोल्डर बनाने के बाद इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक और फाइल बनाएंगे डिस्काउंट माइनस pop-up.php, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर डिस्काउंट माइनस pop-up.php राइट क्लिक करके न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल एक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है, यस कर देंगे, राइट। तो डिस्काउंट माइनस pop-up.php नाम का एक फाइल बन गया, और फिर से एसेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू एंड फोल्डर, देन कंट्रोल वी कर देंगे, एसेट्स नाम का एक अगेन फोल्डर बन गया है। फिर इस फोल्डर के अंदर आएंगे और CSS नाम का एक और फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके
न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद फोल्डर और फिर कंट्रोल वी कर देंगे, ये एसेट्स नाम का एक और फोल्डर बन गया और CSS नाम का एक फोल्डर बन गया और style.css नाम का एक फ़ाइल बनाएंगे इस फोल्डर के अंदर, यानी CSS फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करके न्यू पे आने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे style.css नाम का एक अगेन यहाँ पे हम बना लेते हैं। फिर एसेट्स के अंदर ही हम JS नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि ये बता रखा है, कॉपी कर लेते हैं इसको, एसेट्स को ओपन कर लेते हैं और यहीं पे आकर के हम JS नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, JS यहाँ पे लिख देते हैं और JS फोल्डर को ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे क्या बनाना है, script.js नाम की एक फ़ाइल बनानी है, जैसा कि ये बता रहा है, ठीक है। ओके, राइट क्लिक करके न्यू पे आने के बाद न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। चूँकि मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे यस कर देंगे और राइट script.js नाम का एक अगेन फाइल बन चुका है। फिर से हम बैक आ जाते हैं। ओके, डिस्काउंट माइनस पॉपअप के अंदर ही आ गए और इन जो कोड दिया है स्टेप बाय स्टेप कोड को हम ले जा करके उन फाइल्स में पेस्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला जो कोड है डिस्काउंट माइनस pop-up.php, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो चुका है और इसी फाइल के अंदर ही इस फोल्डर को इस कोड को हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे डिस्काउंट माइनस pop-up.php, राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ये कोड जो है पेस्ट हो जाएगा और फाइल में आकर के यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा सेव हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अगेन नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसका जो CSS की जो फाइल है style.css, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एसेट्स में आते हैं और CSS में आते हैं। CSS में आने के बाद style.css पर राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फाइल में आएंगे, सेव पे आएंगे, सेव पे क्लिक करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अगेन फिर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो script.js, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, ये कोड हमारा कॉपी हो चुका है और ओके, यहाँ पे बैक आते हैं और JS के अंदर हमारा script.js है। यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आकर के हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, देन फाइल पे आके सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये कोड भी सेव हो चुका है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है फोल्डर बना लिया, फाइल बना लिया और जो रिस्पेक्टिव फाइल्स है और उनमें ये कोड्स डाल दिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव फाइल्स में। ओके, अगेन ये कह रहा है कि कंप्रेस, आपको फोल्डर को कंप्रेस करना है और जिप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट माइनस पॉपअप जो फोल्डर है, जो मेन फोल्डर है, यहाँ पे हमने बनाया था डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू आर्काइव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जिप को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये एक जिप फाइल क्रिएट कर देगा। आप देखोगे एक जिप फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जिप फाइल बना दिया है, ये प्लगइन हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। दैट्स इट गाइज। यहाँ पे आगे आपको करना क्या है, जस्ट आपको वर्डप्रेस पे आना है, अपने डैशबोर्ड पे आना है और प्लगइन्स पे आना है। प्लगइन्स पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे, ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन पे जैसे आप क्लिक करोगे ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा। ये पहले से मैंने बना चुका था तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अगेन आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उस जिप वाले फोल्डर, डेस्कटॉप पे आने के बाद जिप फोल्डर को हम अगेन सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुली ये प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। अनपैकिंग द पैकेज, इंस्टॉलिंग द प्लगइन एंड एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली और यहाँ पे एक्टिवेट भी हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पे बाय योर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। चूँकि मैंने बनाया, अभी कोई नाम वाम यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में डिस्काउंट पॉपअप करके भी आ जाएगा। यहाँ पे ये यहीं से आप मैनेज कर सकते हो इस प्लगइन को। इस पर क्लिक करके हम देख लेते हैं, मेन सेटिंग इसकी यहीं पे है, तो इसको, इस प्लगइन को यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। आपको कोडिंग में जाके छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना जब भी आप यहाँ पे चेंज करोगे तो, ठीक है। वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करेंगे, अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। और राइट, ये वेबसाइट है, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये शो कर रहा है और टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर पे ये शो कर रहा है। तो फिर से अगेन इस पे इस कोड को मैं चेंज करूँगा कि डिज़ाइन दिस प्लगइन एंड इट्स यूआई, मेक इट अवेलेबल इन सेंटर
of the page whenever user refresh website. Also whenever user refresh website pop-up should show ओके। तो यहाँ पे करके मैंने इंटर कर दिया है। तो ये अगेन यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था और प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे आगे मैंने इसको इंटर कर दिया और ये कोड जनरेट करके मैं दे दिया। ठीक है, सिंपल हमें करना क्या था, अगेन इसको मैं अपडेट कर दूंगा कोड को रिस्पेक्टिव फाइल्स में आने के बाद ये कोड अगेन रीजनरेट कर दिया है। जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। तो अगेन मैं इसको अपडेट कर देता हूँ फाइल्स को। ओके, ठीक है, मैंने अब अगेन अपडेट कर दिया फिर से उस फोल्डर में आकर के। ओके, और फोल्डर को फिर से जिप में कन्वर्ट करके अगेन अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप देखोगे तो फिर से मैं इस पर काम करवा रहा हूँ। प्लगइन इज़ नॉट वर्किंग। तो इस प्लगइन को फाइनली मैं जब जनरेट करके फाइनल आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे किस तरीके से प्लगइन काम कर रहा है। ऑलराइट, तो इस पर ऐसे आप प्रॉम्प्ट देते रहना है जब तक कि ये प्लगइन आपको काम ना कर जाए या कोई एरर आए, और अगेन एंड अगेन आपको कोड को अपडेट करते रहना है और फिर से जिप फाइल में कन्वर्ट करके फिर से अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपको चेक करना है कि ये प्लगइन प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये हम काम करते रहेंगे इस पे जब तक कि हमारा प्रॉपर ये प्लगइन हमें काम करने के लिए या प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ना हो। तो इस तरीके से हम देते रहेंगे इस पर प्रॉम्प्ट। ओके, तो फाइनल जब आउटपुट ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा तो हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, वैसे अपलोड करके हम चेक करते रहेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अगेन ये हम कोड अपलोड या अपडेट करेंगे अपने फाइल में आकर के। अगेन फिर इसको जिप में कन्वर्ट करने के बाद फिर से अपलोड करके हम देखेंगे डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस के कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये आपको करते रहना है। चूँकि मैं इसका फाइनल आउटपुट आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन एंड अगेन मैं कोड को जनरेट करवा रहा हूँ, कोई भी एरर आ रहा तो। ठीक है, और जनरेट करवाने के बाद फिर से मैं अपडेट कर रहा हूँ फाइल्स में जाकर के कोड। ओके, और फिर से जिप में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उस फोल्डर को जिप फोल्डर को फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे। अगेन मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है सही से, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ये दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। तो अगेन एंड अगेन मैं करता जाऊँ। अब जैसा कि देख पा रहे हो इसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर आउटपुट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको प्रॉम्प्ट देते रहना है। ठीक है, जब तक ये प्रॉपर आपको प्लगइन बना के ना दे दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आपको जब भी कहीं एरर आता है तो आपको प्रॉम्प्ट देना कि भाई इसको फिक्स कर दो। कोई और एक्स्ट्रा फीचर ऐड करवाना है तो उसको भी टाइप करके आपको एंटर करना कि भाई ये फीचर ऐड कर दो, तो ये कर के दे देगा आपके सामने। ओके, जस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है, कोड को अपडेट करना है, सेव करना है और जिप में कन्वर्ट करना है फोल्डर। अगेन उस फोल्डर को आकर के आपको उस फाइल को जिप फाइल को आकर के आपको अपलोड करना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। प्लगइन सक्सेस में आकर के एक्टिवेट करना है, फिर से चेक करना है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर। ओके, जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ वही चीज़। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ऐसे इसको जनरेट करवाएंगे प्रॉपर प्लगइन, वर्किंग प्लगइन इसको जनरेट करवा करके देंगे। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो अभी देखोगे तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड था वाइट कलर का था तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने इसमें लिखा है कि भाई बैकग्राउंड इसका चेंज कर दो और कलर डाल दो थोड़ा। तो इसने फिर से CSS फाइल को अपडेट करके दिया है और मैंने CSS को अपडेट कर दिया। फिर से उस प्लगइन को मैं अपडेट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन मैंने CSS फाइल को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया तो CSS फाइल को मैंने सेव कर लिया था। यहाँ पे देखोगे ओके, रिप्लेस करेंट विथ अपलोडेड। तो अपडेट कर रहा हूँ जस्ट उस फाइल को। गो टू प्लगइन इंस्टॉलर पे यहाँ पे अगेन फिर से आएंगे। ऑलराइट, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आएंगे तो अभी आप देखोगे फिर से अगेन बाय योर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर किसी कंपनी का होगा तो कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, या उस ऑथर का नाम आएगा। ठीक है, अभी कोई नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इस वेबसाइट को, अभी भी नहीं आ रहा है कलर कोई। ठीक है, तो यहाँ कलर अभी रिफ्रेश करने के बाद नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके विजिट साइट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद तब भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस URL को कॉपी करते हैं और प्राइवेट विंडो में हम ओपन करते हैं, प्राइवेट ब्राउज़र में Ctrl+Shift+N करेंगे। ये हमारा प्राइवेट आ चुका है क्रोम का। ठीक है, या फिर
किसी भी ब्राउज़र में आके Ctrl+Shift+N करोगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से प्राइवेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये काम कर रहा है। ऑलराइट, और वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। ये इस तरीके से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड अप्लाइड, ये सारी चीज़ें काम कर रहा है। फिर से इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, अगेन ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे, अगेन ये आ रहा है, ठीक है। यानी जितनी बार रिफ्रेश हो रहा है उतनी बार ये पॉपअप हमारे सामने आ रहा है। तो ये तरीका था। आप इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के प्लगइन को आप डिज़ाइन कर सकते हो, और जब तक कि आपको पूरी जो प्लगइन है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ना मिल जाए। यहाँ पे देखोगे तो डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनेबल पॉपअप, डिसेबल पॉपअप का भी यहाँ पे ऑप्शन है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे ये इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। ओके, इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट कोड दे सकते हो, और यहाँ पे डिले टाइम आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लगइन को बना करके आप उस मार्केट प्लेस पे, यानी कोड कैनर के मार्केट प्लेस पे आप सेल कर सकते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करा सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।